सीएम केसीआर और उनकी पत्नी शोभा ने यदाद्री मंदिर में श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी के दर्शन किए। केसीआर दंपति ने स्वामी की विशेष पूजा अर्चना की। इस मौके पर मंदिर के दिव्य शिखर के लिए 16 किलो सोना उपहार स्वरूप दिया गया। यह तोहफा केसीआर के पोते हिमांशु ने दिया। सीएम केसीआर और उनकी पत्नी शोभा ने यदाद्री मंदिर में श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी के दर्शन किए। केसीआर दंपति ने स्वामी की विशेष पूजा अर्चना की। इस मौके पर मंदिर के दिव्य शिखर के लिए 16 किलो सोना उपहार स्वरूप दिया गया। यह तोहफा केसीआर के पोते हिमांशु ने दिया। सीपीएम के राष्ट्रीय महासचिव सीताराम येचूरी और टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने संयुक्त रूप से रंगारेड्डी जिले के मडगुला गांव में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय जयपाल रेड्डी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस कार्यक्रम में न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी, विधान परिषद के अध्यक्ष गुट्टा सुखेंदर रेड्डी, वाईसीपी सांसद और कृष्णैया और अन्य ने भाग लिया। सीपीएम के राष्ट्रीय महासचिव सीताराम येचूरी और टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने संयुक्त रूप से रंगारेड्डी जिले के मडगुला गांव में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय जयपाल रेड्डी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस कार्यक्रम में न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी, विधान परिषद के अध्यक्ष गुट्टा सुखेंदर रेड्डी, वाईसीपी सांसद और कृष्णैया और अन्य ने भाग लिया। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने आरोप लगाया है कि सीएम केसीआर तेलंगाना के लोगों की कठिनाइयों को नजरअंदाज करते हुए आधे दिन प्रगति भवन में, आधे दिन तेलंगाना भवन में रहे हैं। उन्होंने बयाराम के नाम पर नुक्कड़ नाटक करने के लिए टीआरएस की आलोचना की। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने आरोप लगाया है कि सीएम केसीआर तेलंगाना के लोगों की कठिनाइयों को नजरअंदाज करते हुए आधे दिन प्रगति भवन में, आधे दिन तेलंगाना भवन में रहे हैं। उन्होंने बयाराम के नाम पर नुक्कड़ नाटक करने के लिए टीआरएस की आलोचना की। भाजपा सांसद लक्ष्मण ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी कमजोर वर्ग के कल्याण को महत्व दे रहे हैं। उन्होंने जवाहर नगर सामुदायिक भवन मुशीराबाद में आयोजित नमो फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। भाजपा सांसद लक्ष्मण ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी कमजोर वर्ग के कल्याण को महत्व दे रहे हैं। उन्होंने जवाहर नगर सामुदायिक भवन मुशीराबाद में आयोजित नमो फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। टीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष और मंत्री केटीआर ने तेलंगाना आंदोलन के दौरान सागर हारम के 10 साल पूरे होने के मौके पर आज ट्वीट किया। उन्होंने विपक्ष से सागर हारम में उनके पद चिन्हों को लेकर सवाल किया। टीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष और मंत्री केटीआर ने तेलंगाना आंदोलन के दौरान सागर हारम के 10 साल पूरे होने के मौके पर आज ट्वीट किया। उन्होंने विपक्ष से सागर हारम में उनके पद चिन्हों को लेकर सवाल किया। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने तेलंगाना के कई कांग्रेस नेताओं को नोटिस जारी किया है। ऐसा लगता है कि पार्टी और उसके सहयोगियों को चंदा देने वालों को नोटिस दिया गया है। इस संदर्भ में कांग्रेस ने नेतृत्व से संबंधित नेताओं को बुलाया है। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने तेलंगाना के कई कांग्रेस नेताओं को नोटिस जारी किया है। ऐसा लगता है कि पार्टी और उसके सहयोगियों को चंदा देने वालों को नोटिस दिया गया है। इस संदर्भ में कांग्रेस ने नेतृत्व से संबंधित नेताओं को बुलाया है। दिल्ली पब्लिक स्कूल की अध्यक्ष मलका कोमुरैया के 63वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज दिल्ली पब्लिक स्कूल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। दिल्ली पब्लिक स्कूल के लगभग 600 कर्मचारियों, शिक्षकों और अभिभावकों ने भाग लिया और रक्तदान किया। दिल्ली पब्लिक स्कूल के सीईओ यशस्वी ने कहा है कि कल मलका कोमुरैया के जन्मदिन के अवसर पर हर एक टीचर वन कार्यक्रम के तहत छात्रों की इस्तेमाल की गई नोटबुक एकत्र की जाएगी और सरकारी स्कूलों, अनाथों और गैर सरकारी संगठनों को दी जाएगी। यह जन्मदिन समारोह 1 साल तक चलेगा और हर महीने के पहले सप्ताह में नोटबुक बांटी जाएगी। उन्होंने कहा है कि अगले महीने स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करा दी जाएगी। मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने अहमदाबाद में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की, जहां राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को सीएम केसीआर के नेतृत्व में तेलंगाना में खेलों के विकास के लिए उठाए जा रहे कदमों और प्रगति के बारे में बताया।
मंत्री श्रीनिवास गौड़ के साथ साथ मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु है। केंद्रीय मंत्री ने राज्य में एक विशेष खेल नीति लाने, प्रत्येक गांव में एक खेल मैदान की स्थापना, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक स्टेडियम की स्थापना और नौकरियों में खिलाड़ियों के लिए 2% आरक्षण प्रदान करने के विवरण की ओर ध्यान दिलाया। मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने केंद्रीय मंत्री को समझाया कि वह राष्ट्रमंडल खेलों में देश में दूसरे स्थान पर है। बतकुमा उत्सव के अवसर पर तेलंगाना के भाषा और संस्कृति विभाग ने महिला कवि सम्मेलन का आयोजन किया। यह कार्यक्रम हैदराबाद के रविंद्र भारती में आयोजित किया गया। डॉक्टर मामिदी हरिकृष्णा भाषा और संस्कृति विभाग के निदेशक, तेलंगाना साहित्य अकादमी के अध्यक्ष जूलूरी जयशंकर, कलोजी पुरस्कार ग्रोहिया कोटला वेंकटेश्वर रेड्डी, अक्षरायन के संस्थापक एनमपुड़ी श्री लक्ष्मी मुख्य अतिथि थे। सुजाता शेखर, जिन्होंने बतकुमा पर शोध करने के बाद अपनी पहली पीएचडी प्राप्त की। कवियों डॉक्टर देवुलपल्ली वानी, तिरुनगरी देविकी देवी, मुदिगौड़ा, राजचंद्रिका और कई अन्य कवियों ने बतकुमा कविता गाई है। कुतबुलापुर में देवी शारदीय नवरात्रि का पर्व चल रहा है। इसके अंतर्गत मंदिर के ट्रस्टी कोलन श्रीनिवास रेड्डी ने निर्देश में निजामपेट के श्री कनकदुर्गा मंदिर में उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। नवरात्रि उत्सव के 5वें दिन देवी मूल विराट को पुजारियों द्वारा त्रिपुरा सुंदरी के रूप में सजाया गया। प्रातःकाल आयोजित इस यज्ञ में बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया। मंदिर के ट्रस्टी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि नवरात्रि समारोह के हिस्से के रूप में विभिन्न समूहों द्वारा अन्नदान कार्यक्रम, गीत और नृत्य प्रदर्शन के साथ शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शहर के मल्लापुर इलाके में शारदीय नवरात्रि समारोह का आयोजन किया जा रहा है। नवज्योति यूथ क्लब नवरात्रि पर्व धूमधाम से मना रहा है। शहर के मल्लापुर इलाके में शारदीय नवरात्रि समारोह का आयोजन किया जा रहा है। नवज्योति यूथ क्लब नवरात्रि पर्व धूमधाम से मना रहा है। टीएसआरटीसी ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं। शमशाबाद में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जाने वाली बस सेवाएं उस स्टेशन पर हो। प्रत्येक बस स्टॉप पर 24 घंटे कर्मचारी उपलब्ध रहते हैं और बसें कहां और किस समय आ रही है, इसकी जानकारी भी टीएसआरटीसी बस ट्रैकिंग ऐप के माध्यम से सेलफोन पर प्रदान की जाती है। टीएसआरटीसी ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं। शमशाबाद में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जाने वाली बस सेवाएं उस स्टेशन पर हो। प्रत्येक बस स्टॉप पर 24 घंटे कर्मचारी उपलब्ध रहते हैं और बसें कहां और किस समय आ रही है, इसकी जानकारी भी टीएसआरटीसी बस ट्रैकिंग ऐप के माध्यम से सेलफोन पर प्रदान की जाती है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर 1 साल के बच्चे के अपहरण की घटना से हड़कंप मच गया है। एक महिला ने बच्चे का अपहरण कर लिया है। हालांकि 2 घंटे के अंदर ही रेलवे पुलिस ने मामले का पर्दाफाश कर दिया। अपहृत बालक को सकुशल उसके माता पिता को सौंप दिया गया। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर 1 साल के बच्चे के अपहरण की घटना से हड़कंप मच गया है। एक महिला ने बच्चे का अपहरण कर लिया है। हालांकि 2 घंटे के अंदर ही रेलवे पुलिस ने मामले का पर्दाफाश कर दिया। अपहृत बालक को सकुशल उसके माता पिता को सौंप दिया गया। मीरपेट में इसी महीने की 26 तारीख को चैन स्नैचिंग करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान नलगोंडा जिले की किरण और रंगारेड्डी जिले के कड़ताल के रहने वाले नरेंद्र के रूप में हुई है। मीरपेट में इसी महीने की 26 तारीख को चैन स्नैचिंग करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान नलगोंडा जिले की किरण और रंगारेड्डी जिले के कड़ताल के रहने वाले नरेंद्र के रूप में हुई है। बंगाल की खाड़ी में सतही परिसंचरण के प्रभाव से राज्य में भारी बारिश हो रही है। शाम होते ही मौसम अचानक बदल जाता है। इसके चलते हैदराबाद में बारिश हो रही है। बंगाल की खाड़ी में सतही परिसंचरण के प्रभाव से राज्य में भारी बारिश हो रही है। शाम होते ही मौसम अचानक बदल जाता है। इसके चलते हैदराबाद में बारिश हो रही है।
शहर में वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण जटिल होती जा रही यातायात समस्याओं को हल करने के लिए हैदराबाद पुलिस 4E दृष्टिकोण अपनाएगी। यातायात के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए एक यातायात कार्य योजना तैयार की गई है। अधिकारियों ने कहा है कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि केवल चालनों पर ध्यान केंद्रित किए बिना यातायात अनुशासन बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा है कि नियमों के क्रियान्वयन और उल्लंघन के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। सिग्नल पर जेब्रा क्रॉसिंग को पार न करने के लिए वाहन चालकों को जागरूक किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया है कि प्रमुख जंक्शनों पर सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक मुफ्त लेफ्ट मुहैया कराया जाएगा। व्यस्त समय के दौरान रिवर्सिबल लेन बाईं ओर से आने वाले वाहनों के लिए सड़क के दाईं ओर का रास्ता दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि वे बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, नल्लाकुंटा, टोली चौकी और अन्य क्षेत्रों में वन वे सड़कों की स्थापना का अध्ययन कर रहे हैं और यू टर्न बढ़ाएंगे। यातायात अधिकारियों ने कहा है कि नया सोशल मीडिया विभाग स्थापित किया जाएगा और युवाओं को चित्रों के साथ यातायात नियमों से अवगत कराया जाएगा। उन्होंने कहा है कि सुचारू रूप से काम करने वाली ट्रैफिक पुलिस के लिए सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। स्थानांतरण के हिस्से के रूप में 2005 और 2010 बेंच के CI को तैनात किया गया और 40 नए SSI नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि 150 मानव रहित चौराहों पर 100 होमगार्ड नियुक्त किए जाएंगे और सशस्त्र बलों में 100 महिलाएं कांस्टेबलों की सेवाओं का उपयोग किया जाएगा। यातायात अधिकारियों ने बताया है कि ऑपरेशन रोप का मुख्य उद्देश्य अतिक्रमण और खड़े वाहनों को हटाना है। इसके लिए ट्रैफिक स्टेशन को 2 क्रेनें आवंटित की जाएंगी और नो पार्किंग में खड़े वाहन पर शिकंजा कसा जाएगा और उस पर पुलिस अधिकारी का फोन नंबर प्रदर्शित किया जाएगा। व्यावसायिक परिसरों में पार्किंग उपलब्ध कराने के लिए प्रबंधन को जागरूक किया। रेहड़ी पटरी वालों और गाड़ियों को सड़कों में प्रवेश करने से रोकने के लिए सीमाओं का निर्धारण किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि जनता के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर रेहड़ी पटरी वालों को समस्या बताकर सहयोग करने के लिए कहा जाएगा। उन्होंने कहा है कि वे RTC के अधिकारियों से चर्चा करेंगे और परेशान बस स्टॉप को बदलेंगे और ऑटो चालकों के लिए विशेष स्टैंड आवंटित करेंगे। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय परिवहन विभाग के निर्देशन के मद्देनजर कार की पिछली सीट पर बैठने वालों की सीट बेल्ट लगाने का नियम जल्द ही लागू किया जाएगा। साइबराबाद कमिश्नर स्टीफन रविंद्र ने आदेश दिया है कि ट्रैफिक की समस्या पर फील्ड स्तर की स्थितियों के अनुसार योजना बनाई जाए। सड़क दुर्घटनाओं के कारण पहचान करने और निवारक उपाय करने की सलाह दी जाती है। जंक्शनों के विकास, सड़कों के किनारे संकेतों की व्यवस्था, ORR के साथ ड्रामा सेंटरों के निर्माण, लिंक सड़कों के पास यातायात स्वयंसेवकों की सेवाओं के उपयोग आदि पर चर्चा की गई। यह सुझाव दिया जाता है कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कर्मचारियों को समन्वय में काम करना चाहिए। ड्रंक एंड ड्राइव का निरीक्षण किया जाना चाहिए। यह सलाह दी जाती है कि कर्मचारी बारिश के मद्देनजर सतर्क रहे और यदि आवश्यक हो तो शांति और सुरक्षा विभाग का सहयोग ले। सड़कों पर निर्माण कूड़ा फेंकने वालों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया जाएगा। देश में बहुप्रतीक्षित 5G सेवाएं कल उपलब्ध होंगी। ये सेवाएं कल प्रधानमंत्री मोदी के हाथों शुरू की जाएंगी। ये सेवाएं पहले चुनिंदा शहरों में उपलब्ध होंगी। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित भारतीय मोबाइल कांग्रेस 2022 के 6ठे संस्करण के उद्घाटन समारोह के दौरान सुबह 10 बजे 5G सेवाओं का शुभारंभ करेंगे। हैदराबाद के अलावा ये सेवाएं 6 अन्य मेट्रो स्टेशनों में उपलब्ध होने की संभावना है। अल्ट्रा हाई स्पीड इंटरनेट सेवाओं के साथ साथ 5G के जरिए नए अवसर और लाभ मिलेंगे। 4G की तुलना में 5G तेज डाटा सर्विस मुहैया कराएगा। पूर्ण लंबाई के उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो या मूवी को सेकंडों में डाउनलोड किया जा सकता है। हाल ही में हुई नीलामी में मुकेश अंबानी की अगुवाई वाले जियो ने 8,878 करोड़ रुपए के स्पेक्ट्रम का अधिग्रहण किया। सुनील मित्तल के नेतृत्व वाले एयरटेल ने 4,384 करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम खरीदा और वोडाफोन आइडिया ने 18,799 करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम खरीदा। जियो और एयरटेल कंपनियों ने पहले ही घोषणा कर दी है कि वे अक्टूबर में ही 5G सेवाएं लाएंगे। फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन बॉलीवुड मेगास्टार अमिताभ बच्चन का 80वां जन्मदिन भव्य तरीके से मनाने के लिए
कमर कस रहा है। वे 11 अक्टूबर को उनके जन्मदिन के अवसर पर एक फिल्म समारोह आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। उसी के हिस्से के रूप में अमिताभ का 80वां जन्मदिन मनाने के लिए अक्टूबर में एक फिल्म समारोह आयोजित किया जाएगा। यह फिल्म फेस्टिवल 8 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक 4 दिनों तक चलेगा। फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन ने इस अवसर पर घोषणा की है कि अमिताभ की फिल्मोग्राफी की 11 प्रतिष्ठित फिल्मों को पूरे भारत के 17 शहरों में पीवीआर सिनेमा में 22 स्क्रीनों पर प्रदर्शित किया जाएगा। अमिताभ स्टारर डॉन, काला पत्थर, कालिया, कभी कभी, अमर अकबर एंथोनी, नमक हलाल, फेनीमन, दीवार, मिली, सत्ते पे सत्ता, चुपके चुपके इन फिल्मों का प्रीमियर होगा। इसके साथ ही मुंबई के जुहू स्थित पीवीआर सिनेमास में अमिताभ बच्चन की यादों की स्पेशल स्क्रीनिंग भी रखी जाएगी।